हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रह के किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में, वो किसे बताते हैं आपके बारे में और क्या कहते हैं। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट कर रही है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर 9 सितंबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 2 फैब मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर किससे और क्या बातें करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वो किससे बातें करते हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहली एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि ये उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिसके साथ आपके पार्टनर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ये पर्सन इनके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, जनरली इनकी लाइफ में भी हो सकते हैं। कोई इनके फ्रेंड है या इनकी फैमिली में कोई इनके ब्रदर, कोई इनकी सिस्टर हो सकती हैं जिसके साथ ये इजीली अपने इमोशंस को शेयर कर पाते हैं। सेकेंड एनर्जीज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पे मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हैं। अब ये इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं या इनके कोई सीनियर हो सकते हैं, फैमिली के कोई बड़े हो सकते हैं जिसके साथ आपके पार्टनर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना पसंद करते हैं। ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, एटलीस्ट आपके पार्टनर से उम्र में ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गाइड करते हैं आपके पार्टनर को। अब देख लें कि आपके पार्टनर बातें क्या करते हैं इस पर्सन से आपके बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली एनर्जी में देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इनसे कहते हैं कि जो भी डिफ़िकल्टीज़, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, उन चीज़ों को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। इस समय पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं और यही बातें वो उनको कहते हैं कि मैं इस समय पे बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, मैं इस समय पे बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, मैं एक इस एनर्जी से गुजर रही हूँ या मैं इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कोई पर्सन मुझे सपोर्ट कर सकता है या मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं। आपके पार्टनर मेल है या फीमेल, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो आपके पार्टनर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पे ट्रस्ट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पे विश्वास कर सकता हूं और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते के लिए मैं और क्या करूं कि ये रिश्ता सही हो सके। हम दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई, पर मेरे लिए अपने आप की ज़रूरतों को देखना, खुद को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस वक्त पे। हाँ, मुझे पता है मैंने उसके साथ बहुत रूड बिहेव करा या फिर मैंने उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करा, बट उसके बिहेवियर में भी कोई चेंजमेंट नहीं था। उसके बिहेवियर में भी मुझे बहुत ज़्यादा रूडनेस मिली है, उसने भी बहुत बुरी तरीके से मुझे ट्रीट किया है, जहाँ पर पे मुझे अब ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाएंगी या फिर चीज़ें शायद सही नहीं हो पाएंगी। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है और इस डिस्टेंस में मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ। आपके पार्टनर को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं और इस सिचुएशन में आपने भी उनका साथ दे दिया है, आपने भी उनको समझने की कोशिश नहीं की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की और इस रिश्ते को संभालने की या सुधारने की कोशिश नहीं की है। अब आपके पार्टनर कहते हुए नज़र आ रहे हैं, वो उनसे अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से वो रात के समय और ज़्यादा आपको सोचते हैं। आपके पार्टनर कहते हैं कि रात के समय जब मैं अकेला बैठता हूँ, रात के समय जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो हमारे बीच में रही हैं, तो मुझे उसकी यादें आने लगती हैं। बार बार मैं उसको सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपने इमोशंस में आकर उसके पास जाकर कम्युनिकेशन करना। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और स्पेशली ये थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। या तो मदर हैं या फिर कोई अदर रिलेशनशिप, कोई इमोशनल रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं और उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें, तो उनकी एनर्जीज भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्टैंड इस वक्त पे नहीं ले सकते हैं। तो वही बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा उस थर्ड पार्टी के साथ भी एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है जिसे छोड़कर
मेरे लिए इस पर्सन के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, मैं इसके साथ एक फ्यूचर देखता हूँ, ग्रोथ देखता हूँ, मुझे इसके साथ सक्सेस चाहिए रिलेशनशिप में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इसके लिए स्टेप लूँ आगे। आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे हैं। इस वक्त वो जिस भी सिचुएशन में हैं या फिर जिस भी पर्सन के साथ हैं, उसके साथ खुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझते हैं, और वही बात वो इस थर्ड पार्टी को कहते हैं कि मैं इस वक्त जिसके भी साथ हूँ या मैं इस वक्त जिस भी सिचुएशन पे हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। मेरी लाइफ में स्पेशली हम दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ गई हैं, जहाँ पर ना वो मुझे समझ पा रही हैं, ना मैं उसे समझ पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे इस रिलेशनशिप में और मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि मुझसे जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से किया है। और अब मैं जिस सिचुएशन पे हूँ वहाँ पर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैं किसका चुनाव करूँ, मैं किसके साथ जाऊँ। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वहाँ पर उनको लेकर और आपको लेकर किसी एक पर्सन का चुनाव आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत स्टक हैं। तो वही बातें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ फ्यूचर भी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं उसके साथ कंटिन्यू करूँ या फिर मैं जिस सिचुएशन में हूँ मुझे उसी सिचुएशन में कंटिन्यू करना चाहिए, क्या फिर आगे चलकर हमारे बीच में कुछ सही हो भी सकता है या नहीं। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और इसी कंफ्यूजन से रिलेटेड बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर ना चुनाव को लेकर, चॉइसेस को लेकर बहुत परेशान हैं। उनकी लाइफ में 2 सिलेक्शन हैं, 2 चॉइसेस हैं, जहाँ पर उन्हें उन दोनों पर्सन्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, जो कि आपके पार्टनर इस समय पे नहीं कर पा रहे हैं। और वही बातें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं अपनी सिचुएशन में बहुत स्टक हो चुका हूँ, मैं अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा फ्यूचर सही हो सके, क्योंकि एनर्जीज इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि आपके पार्टनर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई ग्रोथ ही नहीं आ पा रही है और वो कोई एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस समय पे स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या करें आपके लिए कि सिचुएशन ठीक हो सके, या फिर वो ऐसा क्या करें थर्ड पार्टी के लिए कि यहाँ पर एडजस्टमेंट करना इजी हो सके, उन्हें किसी एक पर्सन का चुनाव करना उनके लिए थोड़ा सा आसान हो सके। इसी चीज़ को लेकर वो इस पर्सन से गाइडेंस लेते हैं। इन्हीं बातों को लेकर वो इस पर्सन से पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने इस वक्त पे क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर ना एक और बात उनसे कहते हैं स्पेशली, जहाँ पर वो कहते हैं कि आपके साथ ना उनको बहुत सपोर्ट मिलता था, आपके साथ एक इमोशनल सपोर्ट मिलता था, आप हर तरीके से उनके लिए सपोर्टिव थे, हर तरीके से उनकी मदद करते थे, हर तरीके से उनके साथ रहते थे। लेकिन जो ये थर्ड पार्टी है ना, उनके साथ आपके पार्टनर को ना फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। इमोशनल नहीं बोलूँगी, पर फाइनेंशियली डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी सपोर्ट करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को सपोर्ट करते हैं। थर्ड पार्टी डिपेंड है आपके पार्टनर के ऊपर फाइनेंशियली, और फैमिली मेंबर्स हैं, मदर हैं स्पेशली, तो हो सकता है कि फाइनेंशियली आपके पार्टनर उनको सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो एक इस सिचुएशन हो जाती है ना कि उनको छोड़कर आपके पास आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो वही आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ठीक है, आपके साथ उनको सारी फुलफिलमेंट मिलती है, आपके साथ वो हैप्पी भी रहते हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हो सकता है आपके पार्टनर अभी भी फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ कर सकें। हो सकता है कि अभी भी उनकी फैमिली ही उनको सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का वहाँ पर से छोड़कर आपके पास आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इन्हीं चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर डेफिनेटली बात करते हैं। आपके पार्टनर ये भी कहते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया है, उनके कहने जितना भी वर्क हो सकता था वो ऑलरेडी कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, और अब उन्हें नहीं लगता कि वो ऐसा क्या करें इस रिलेशनशिप में कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन ठीक हो सके। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया, एडजस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, चीज़ों को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बल्कि आपकी तरफ से वो सिचुएशन नहीं आई, या फिर आपकी तरफ से वो सेम एनर्जीज उनको नहीं मिली या सेम वर्क नहीं मिला, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप और ज़्यादा बिगड़ गया है। उन्हें लग रहा है कि सिर्फ वही कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं है। और वही बात वो उस पर्सन से कहते हैं कि वो कुछ भी इस रिलेशनशिप में इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मैं कुछ समझाने की भी कोशिश करता हूँ या मैं उसे कुछ बताने की भी कोशिश करता हूँ, तो वो उन चीज़ों को भी नेगेटिव वे में ज़्यादा लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब मैं चाह कर भी इस रिश्ते के लिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझसे जितना हो सकता था मैंने इस रिलेशनशिप में किया है।
भले ही आपके पार्टनर ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन उनको ज़रूर लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है। वो बहुत गिविंग रहे हैं आपके लिए और उन्होंने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को संभाल के रखने की। भले ही आपके पार्टनर ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी के सामने, उस पर्सन के सामने अपने आप को पॉजिटिव तरीके से पोर्ट्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलतियाँ हाइड करते हुए और आपकी गलतियों को हाईलाइट करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ताकि वो गलत साबित ना हो उस पर्सन के सामने। बाकी एनर्जीज अगर देखूं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ कंटिन्यू करना। इस वक्त पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है थर्ड पार्टी और आपको लेकर, लेकिन हाँ डिसीजन ज़रूर लेना चाहते हैं, उसी चीज़ को लेकर बातें करते हैं वो उस पर्सन से। अब मैं फ्यूचर के कार्ड्स भी निकाल ली हूँ, देख लेते हैं कि इन फ्यूचर आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एक्शन हो सकता है। क्या वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर वो करना चाहते हैं तो फिर इन फ्यूचर आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। क्या एक्शन ऐसा है जो आप लोगों को रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर मैं यहाँ पे एनर्जीज़ देखूँ तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ निकल के आई हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और फ्यूचर तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ना मुझे न्यू बिगनिंग डेफिनेटली दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले ना आप दोनों को ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ना आप बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ में भी मुझे एक बदलाव दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी एक बदलाव दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने खुद को चेंज करना, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना स्टार्ट कर दिया है फिर तो बहुत अच्छा है। और आपके पार्टनर भी बदल कर आपके पास आएंगे, वो चेंज होकर आपके पास आएंगे। जैसे पर्सनैलिटी वो पहले थे ना, बहुत ज़्यादा रूड रहना, मेटलिस्टिक ज़्यादा होना, इमोशन शेयर ना करना, आपके लिए स्टैंड ना लेना, उन सब चीज़ों को चेंज कर कर वो आपके पास आएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए वर्क करेंगे। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में मैरिज दिखाई दे रही है, सेरेमनी दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे और एक फैमिली को स्टार्ट करेंगे। एक न्यू बिगनिंग होंगी आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आप दोनों का एक परिवार होगा, एक फैमिली होगी और एक फैमिली को आप दोनों क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले उस बदलाव को लाना ज़रूरी होगा। ये रिश्ता ना बदलने वाला है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आने वाले हैं। पहले जिस तरीके से हुआ करता था ना, जो रूडनेस आप दोनों के बीच में या जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गई है, वो कम होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। जहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से मुझे लाउड एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर वो ओपन होकर आपके पास आएंगे, ओपन होकर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। जो चीज़ें बहुत लंबे समय से हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, उन्हें आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसके सामने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पर आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, वर्क भी करेंगे और एक पॉजिटिव एक्शन आपके लिए लाते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, ये बातें उस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर करते हैं आपके बारे में। होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।